हेलो बच्चों, जीपीएस जालली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी कक्षा 5 पार्ट 2 फसलों के त्यौहार के बारे में पिछले लेक्चर में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। आज इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को नोट कर लेते हैं। पहला शब्द है गर्माहट, चापांकल, हुखस, ऐसन, फरमाइशी, तिलकुट, संक्रांति, आदिवासी, जनजातियाँ, घाटियाँ, आशीर्वादी, कुमाऊँ, घुघुतिया, गूंथकर और बर्फीले। इनको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट असाइनमेंट आपका है शब्द और उनके अर्थ। तो इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को आप नोट कर लीजिए। पहला शब्द है बोरसी, इसके बाद है लापता, लापता का अर्थ है गायब, अंदाज, अंदाज माने तरीका, प्रणाम माने नमस्कार, फरमाइशी यानी मनपसंद, चाव शौक, सुस्ताना यानी आराम करना, मध्य यानी बीच में, प्रांतों यानी राज्यों, इजहार यानी प्रकट करना, पाला ठंड, जोशो खरोश यानी धूमधाम, जश्न माने उत्सव, खुशनुमा यानी सुहावना, नृत्य नाच, आशीर्वादी शुभ, सैलाब यानी भीड़, ठिठुरते यानी कांपते, बर्फीले का अर्थ है ठंड, ढंग का अर्थ है तरीका। तो इनको हम नोट कर लेंगे। इसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम कुछ लिख लेते हैं। कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो मैंने इसमें से छांटे हैं इस पाठ से, उनको नोट कर लेते हैं। उनको मैं डिस्क्राइब करूँगा, आप इसको सुनेंगे और पाठ को भी पढ़ेंगे। पाठ मेरे व्याख्यान को सुनकर और पाठ जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजा है उसे पढ़कर आपने इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है, भारत में फसलों से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो इस पूरे पाठ में दिया हुआ है फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हमारे कौन कौन से हैं, जैसे बैसाखी, घुघुतिया, पोंगल, सरहुल, संथाल, ये सारे जो त्यौहार हैं फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। और ये ज़्यादातर सारे त्यौहार हमारे जनवरी से अप्रैल के बीच में मनाए जाते हैं। तो इसको आपने इसी ढंग से अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न है, विभिन्न विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए त्योहारों के नाम बताइए। तो अब जो त्यौहार तो हमने पहले प्रश्न में समझ ही लिए हैं, तो कौन कौन से राज्यों से कौन से त्यौहार आते हैं। जैसे हमारा तमिलनाडु में त्यौहार मनाया जाता है पोंगल, आसाम में बिहू, हमारे यूपी बिहार और एमपी में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी, उत्तराखंड में घुघुतिया, ये सारे त्यौहार हमारे मनाए जाते हैं। तो इनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न है, सरहुल त्यौहार के बारे में कुछ बातें लिखो। तो सरहुल त्यौहार कहाँ का त्यौहार है? सरहुल त्यौहार झारखंड का त्यौहार है। ये 4 दिन तक मनाया जाता है और इस त्यौहार में साल के वृक्ष की पूजा होती है। तो ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है और इस त्यौहार में खरीफ की फसल का त्यौहार इसको माना जाता है। इसमें हम चावल, अरहर और जौ की पूजा करते हैं, इसको अपने घरों में रखते हैं और नए अनाजों से एक खिचड़ी बनाते हैं। इस खिचड़ी को क्या बोलते हैं? पोंगल बोलते हैं। वेरी गुड। तो इसको भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घुघुतिया त्यौहार के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो घुघुतिया त्यौहार तो आप सब जानते हैं, हम बड़े उत्साह से मनाते हैं सारे बच्चे लोग। तो इस त्यौहार के बारे में आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपने अपने मन से इस त्यौहार के बारे में भी 4-5 पंक्तियाँ लिखनी है। तो ये रहे आज के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शब्द अर्थ और पाठ में आए हुए नए शब्द। तो इन सबको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है और बाकी की बातें अगले लेक्चर में होंगी। थैंक यू बच्चों।